सारी दुनिया न तुम मिल सके, न तुम मिल सके। अब ख्वाब है ना है ख्वाहिशें, खता थी मेरी सनम, चाहा था ऑफिस से कहीं चले गए होंगे? उसने तो कभी ऐसे नहीं किया, सीधा घर आता है। मैं कॉल करता हूँ भाई को, आप परेशान ना हो। मिशन को देखने जैदी अकेला ही आया था। इसी बात पे तो मैं परेशान थी कि ये क्या खिचड़ी पक रही है। खैर देख लूंगा मैं। मैडम आज जवाद साहब ने मुझे बुलाया था ऑफिस में और ऑफिस के अकाउंट्स के बारे में पूछ रहे थे। उसने चाहा था उसने चाहा था हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको ये बताना था, आज कुछ लोग आ रहे हैं आयमा को देखने के लिए। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। जाती तौर पे तो मैं नहीं जानती, मगर लोग अच्छे हैं। गुड, वेरी गुड। बस आप उनसे मिले, अगर आपको बेहतर लगे तो बात आगे बढ़ाएं। ठीक है, मैं आता हूँ। वैसे कब आ रहे हो? आज शाम को। ठीक है, मैं आता हूँ। कुछ लाना तो नहीं है? नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आप आ जाएं और उनसे मिल लें। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। गुड। ओके माँ, मुझे देर हो रही है। जवाद, ये क्या, तुमने खाली चाय पी है? चलो अच्छा दूध पियो। अम्मा नहीं दिल कर रहा, प्लीज। जवाद अब तुम बड़े हो गए, अपने भाई का ख्याल रखो। तो मैं रखता हूँ उसका ख्याल। खाक करते हो, देखो वो अभी तक सो रहा है। जी तो मैंने नहीं उठाया उसे। तो क्यों नहीं उठाया? तुम्हें उसको उठाना चाहिए, उसे अपने साथ ऑफिस लेके जाओ बेटा। अगर वो कहीं और जाए तो उसको बोलो कि वो तुम्हारे पास पहले ऑफिस आए। मैं उसे उठाऊंगा ना तो शायद उसे लगेगा मुझे उसका आराम करना पसंद नहीं। और वैसे भी बाबा के बाद से। क्या मतलब है बाबा की बात? बेटा तुम बड़े भाई हो, तुम उसे समझाओगे, रोकोगे, टोकोगे ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, मैं एक दफा हैदराबाद से हुआ, फिर मैं उसे रोज अपने साथ ऑफिस लेके जाया करूँ। ओके, लेकिन तब तक उसको एंजॉय करने में। अच्छा सुनो, वो रात तुम बात कर रहे थे ना कि गाड़ी का क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहता हूँ? मैं सिर्फ अपनी मामा की खुशी चाहता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि मैंने बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो गाड़ी मुझे माँ की नाफरमानी और माँ को नाखुश करके हासिल हो, उसका क्या ही फायदा। बेटा ये तो होगी जज्बाती बातें जो सुनने में अच्छी लगती है। अब आओ तुम थोड़ा सा प्रैक्टिकल। जो इतना भारी भरकम उसको एडवांस दिया उसका क्या होगा? अरे मामा डोंट वरी अबाउट, अपनी मामा के लिए एडवांस की 10 गुना रकम भी कुर्बान। अच्छा ठीक है। अच्छा मामा छोड़े ना ये सब बातें, मुझे देर हो रही है, वापस आऊंगा फिर बात करेंगे। ओके ठीक है बेटा, मुझे बता देना। मैं नहीं चाहती मेरे बेटे को कोई तकलीफ हो। डोंट वरी, अब मैं जाऊं। खुदा हाफिज़। कच्चे कीमे के कबाब, पालक के पकौड़े और आलू की तरकारी बना लेंगे। कचौरी और मिठाई बाजार से मंगवा लेंगे। और हाँ, पिज्जा तुम घर में बनाना, तुम बहुत अच्छा पिज्जा बनाती हो। अम्मी इतनी मेहनत घर में करने की क्या जरूरत है, बाजार से मंगवा लेते हैं ना। नहीं बेटा, मेरी अम्मी कहा करती थी मेहमान जब भी घर आए उसकी खातिर तवाज़ो खुद करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। ये क्या, बाजार से चीजें मंगवा के मेहमानों के आगे रख दी। अम्मी एक बात पूछूं आपसे? हाँ बेटा पूछो। आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे? नहीं बेटा, मैं क्यों नाराज होने लगी? वो मैंने आपको हाशिम के बारे में बताया। नहीं बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी ने मुझ पे यकीन करके अपने दिल की बात बताई। ये तो मेरा फर्ज था अम्मी।
शाबाश बेटा, इसी तरह जिंदगी के फर्ज निभाती रहो, हमेशा खुश रहोगी। जी अम्मी। और हाँ सुनो, मेहमानों के सामने ज्यादा बात करने की, हंसने की जरूरत नहीं है। अम्मी मैं ट्यूशन सेंटर आई हूँ क्या? हाँ बस ऐसे ही समझ लो, बेवकूफ तो हो तुम, क्या पता कब कौन सी बात कर जाओ, इससे अच्छा खामोशी रहो। तो ठीक है, मैं अभी से चुप। अभी से चुप नहीं रहो, मेरे साथ काम करवाओ, बहुत सारे काम रखे मैं। और हाँ, चिकन तो बॉईल करने रख दो। ये देखो मेरा दिमाग, मैं चिकन लाना ही भूल गई। छोड़े, अगर भूल गई हैं तो भूल जाएं अब। नहीं बेटा, तुम ये सारे काम शुरू करो, मैं चिकन लेके अभी आती हूँ। ठीक है, अम्मी तुम शुरू करो काम यार। सबा, सबा, जी अम्मी। बेटा मेरे कपड़ों पे इस्त्री तो कर दो। तो मैं कर दूंगी, लेकिन ये तो बताएं कि कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तुम्हारे अब्बू के दोस्त के घर पे जाना है, वो शाम को मुझे लेने के लिए आएंगे। अच्छा, ये तंजिया वाला अच्छा क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मैं बहुत बोर हो रही हूँ घर पे। कोई जरूरत नहीं है जाने की। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती, मैं आपके साथ जाऊंगी। अरे वहाँ पे इतने सारे लोग होंगे, लोगों की बुरी बुरी नजरें होंगी, मेरी बच्ची को नजर लग जाएगी। ये बात तो ठीक है, मैं प्यारी तो हूँ, मुझे नजर भी लग सकती है, लेकिन अम्मी मैं जाऊंगी। अबू की कॉल आ रही है। हेलो, किन्हें बात करें अपनी बेगम से? हेलो, अच्छा तो ये बताओ मिठाई कितनी लेते वहाँ? क्या हो गया है आपको? क्यों, क्या हुआ? अभी से वो 10 सवाल कर रही है, हाथ में मिठाई का डब्बा देखेगी तो। हाँ ये भी है, फिर? अच्छा, रास्ते से लेते हुए चले जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे हम लोग। हाँ ये ठीक रहेगा। तुमने तैयारी कर ली? हाँ बस वही कर रही थी। अच्छा सुनो, वो हाशिम से भी बात कर लेना, वो क्या कहता है, उस हिसाब से कर लेंगे हम लोग, हैं? ठीक है, मैं उसको कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज। सबा की बच्ची, एक छोटा सा काम कहा था, वो भी छोड़ के भाग गई। सबा, सबा। हेलो जी अम्मी। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू की कॉल आई थी। अच्छा फिर? वो पूछ रहे थे कि मिठाई कितनी लेकर जानी है और कौन सी मिठाई। अरे अम्मी, ये मेरे बताने की बातें थोड़ी हैं। आप लोगों को जो बेहतर लगे आप लोग वो कर लें। फिर भी बेटा। नहीं अम्मी, आप लोगों को जो बेहतर लगे। चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम भी साथ चलते तो अच्छा होता। नहीं अम्मी, आप लोग जाएं, जाकर देखें, सब कुछ मालूम करें, जो करना है करें। और मैंने अब्बू को लोकेशन भी भेज दी है। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। तुमको किसने बोला है कि हम हैदराबाद शिफ्ट हो रहे? किसी ने नहीं। तो फिर ये इतना सामान भरे जा रही हो क्यों? ये आप मर्दों को हम औरतों की बातें समझ नहीं आती। भाई क्या मैं हैदराबाद से यहाँ भागी भागी कपड़े पहनने आया करूंगी? ओ भाई फिर तो मर्द ही अच्छे हैं। सुबह उठे, कपड़े चेंज किए, मुंह पे पानी मारा और चल दिए। अब्बू आप अम्मी को कुछ नहीं बोलेंगे, वो जो कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं। वाह बेटा वाह, तुम तो साथ दोगी ना अपनी अम्मा का, क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा सामान तुमने भरा है। और 2 दिन की बात है, उसके लिए इतना सामान लेके जा रहे हो। ये आपका मसला नहीं है, आप बस मुझे इतना बताएं कि आपका बैग बना दूं, और अगर बना दूं तो उसमें क्या क्या रखूं? 2 जोड़ी कपड़े रखो और 1 नाइट सूट, और क्या। अरे भाई आप कोई ससुराल ब्याह के नहीं जा रहे हैं जो 2 जोड़ों में रुखसत कर दूं। शादी का घर होगा, जरा ढंग के कपड़े पहनने होंगे। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सुजुकी ले आता हूँ, उसमें मेरी पूरी अलमारी ही साथ ले चलो। अब्बू मेरे पास एक तरकीब है, आप एक काम करें। हाँ बोलो बेटा। आप लाउंज में जाके बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? इससे क्या होगा बेटा? उससे ये होगा कि अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। तो तुम्हारी अम्मी के ब्लड प्रेशर से मेरी चाय का क्या ताल्लुक है? है ताल्लुक। भाई आप लाउंज में जाके चाय पिए ना,
ताकि मैं सुकून से ये काम कर सकूं। अच्छा, तो ये बात है। यही बात है जनाब। कहाँ जा रहे हैं? काम से? काम पर इतना तैयार होकर? बेगम साहबा, मैं कोई खेती बाड़ी करने तो जाता नहीं हूँ। मैं जिस काम पे जाता हूँ वहाँ ऐसे ही तैयार होके जाता हूँ। वैसे ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। क्या कह रही? वो कुछ भी नहीं, मैंने कुछ कहा? कहना भी नहीं, समझिए आप। चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह मेरे घर को इस चुड़ैल से बचाना, मेरे मियाँ की हिफाजत करना। इनकी आंखों पे तो पट्टी बन गई है। क्या हो रहा है मेरी आंखों के सामने? या अल्लाह रहम कर। अरे बहन, जब फैसले बड़ों के बजाय छोटों के हाथों में हो तो कैसा बड़ा, कहाँ का बड़ा। हम तो बस अपने बेटे की खुशी की भीख मांगने आए थे आपके सामने। मैडम ने भी मुझे इस बात पर बहुत डांट दिया। असल में मेरी बताने की कोई नीयत गलत नहीं थी। उसने चाहा था उसने चाहा था अरे जल्दी कीजिए ना, आइए चलें। चलो चलो। तो ये आप लोगों का आखिरी फैसला है कि आप लोग मुझे अपने साथ लेके नहीं जाएंगे? हाँ बेटे, बस अब तुम ना बड़ी हो जाओ और घर का ख्याल रखना, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। घर के सारे दरवाजे बंद कर देना और किचन में जाओ ना तो गैस बंद कर देना, खुली मत छोड़ देना। लास्ट टाइम खुली छोड़ दी थी तुमने। ठीक है, और कुछ? और जिस कमरे में बैठो ना वहां की लाइटें ही जलाना। हर कमरे की लाइट जला के मत बैठ जाना, बिजली का बिल बहुत आ रहा है इस दफा। जैसे बिल मेरी लाइट जलाने की वजह से ज्यादा आता है ना। ठीक है, मैं अंधेरे में बैठूंगी। अरे नहीं हो भाई, क्यों क्यों अंधेरे में बैठोगी? हाँ, पूरे घर की लाइटें जलाओ, चकाचौंध करके बैठो। अरे हमारी बच्ची से बढ़ के है बिजली का बिल। बाप हो तो आप जैसा, बेटी हो तो तुम्हारी जैसे। चले हम जाएं। अच्छा अच्छा चलें। जाएं जाएं, अम्मी को बहुत जल्दी हो रही है। सुने, मेरी माँ का ख्याल रखना आप। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मेरा बेटा। ओके ओके, चलो भाई चलो। मतलब है आपका कि बिजली का बिल कम आता है? कोई बहुत बात ज्यादा नहीं, आता है। बच्ची है हमारी। मैं देख लो, तुमने जो टाइम दिया था मैं तो उस पे आ गया। वो लोग अभी तक नहीं। बस अभी आते ही होंगे। और रहमा बेटी, तुम तो खुश हो ना? जी अंकल। देखो भाई, तुम्हारा खुश होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाइमा बेटा, तुम कमरे में जाओ, वो लोग अभी आते होंगे। जी अम्मी। वो लड़के की कोई तस्वीर वगैरह कुछ नहीं? नहीं, तस्वीर तो नहीं है मेरे पास। हो सकता है अपने माँ बाप के साथ आ जाए। अगर नहीं आया तो तस्वीर ले लेंगे उनसे। चलो ठीक है। खाने पीने का कुछ बंदोबस्त किया? जी मैंने काफी चीजें बनाई हैं, चाय के साथ पेश कर देंगे। आते ही जूस वगैरह दे देंगे। गुड, ये अच्छा। और लड़का करता क्या है? घर वाले क्या करते? अभी आ रहे हैं ना, सब खुद पूछ लीजिएगा आप उनसे। और एक बात बताऊं आपको? वो क्या? ये लड़का आयमा की पसंद का है। ये तो बहुत अच्छा होगा। और अच्छा क्या तुमने बता दिया। अब बात उसी हिसाब से करनी। इसीलिए मैंने पहले आपको बता दिया, लड़का बहुत अच्छा है। आयमा ने जैसे उससे कहा कि अपने घर वालों को अम्मी से मिलवा दो, वो फौरन मान गया। ये तो ये खानदानी होने की निशानी है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बस मेरी बेटी के नसीब अच्छे हों, सदा खुश रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ख्याल आ गया। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। ये लीजिए। ये क्या जरूरत है भाई साहब? नहीं भाई, चलिए। मीठा करने में। चलिए, आइए, शुक्रिया। किस सोच में पड़ गया वैसा? बैठिए ना। बैठिए बहन। हाँ जी। और बहन, आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का बहुत करम।
वो असल में हाशिम ने बताया था आप लोगों के बारे में, बहुत तारीफ कर रहा था। जी, हमें भी बताया आयमा ने कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। मगर हाशिम ने जैदी का जिक्र नहीं किया कि? आप जानते हैं इनको? जी जी, बहुत अच्छे से। बड़े भाई साहब हैं हमारे। लेकिन अब महसूस हो रहा है कि आप हमारे बड़े भाई हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं बात। जैदी जब किसी बड़े को छोटे के सामने बैठ के अपने बेटे की पसंद की बात करनी हो और उसका इन्हिसार सिर्फ हाँ की खुशी या इनकार का दुख हो तो बड़ा खुद को छोटा ही महसूस करता है। मैं समझी नहीं भाई साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे बहन, जब फैसले बड़ों के बजाय छोटों के हाथों में हो तो कैसा बड़ा, कहाँ का बड़ा। हम तो बस अपने बेटे की खुशी की भीख मांगने आए थे आपके सामने। ऐसा बाबूजी ने हमेशा हमारी उर्दू और उसका तलफ़ुज़ सही करवाया। आप मांगने आए नहीं थे, मांगने आए हैं। ठीक है। और भाई साहब, घर में सब खैरियत है ना? जी भाभी, अल्लाह का शुक्र है सबको। चलें बहन, आयमा से मिल लें। जी जी, चलते हैं। अच्छा। देखा तुमने, वादे का कितना पक्का हूं मैं। भेज दिया ना अम्मी अब्बू को। जो बात है। वैसे एक बात बताओ। हाँ हाँ, बताओ बताओ, तुम्हारी ही सुननी है। तुम्हारे अब्बू ना बहुत हैंडसम है। अब्बू किसके हैं जनाब? अरे बात तो बताओ, सिर्फ अब्बू ही हैंडसम है, मैं नहीं हूं क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक जा रही हो तुम। तुमने सोचा ब्रांच ऑफिस पर तो तुम्हारा कब्जा है, अब हेड ऑफिस पर भी कब्जा कर लूं ताकि पूरे घर में कब्जा हो जाए। हाशिम, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। जब तुम मेरे पास हो ना तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। थैंक यू अम्मा। अच्छा चलो, मैं फोन रख रही हूँ, मुझे लग रहा है कोई आ रहा है बाहर से। अच्छा चलो ठीक है, ओके बाय। ओके। आई एम सॉरी सर अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी। मैडम ने भी मुझे इस बात पर बहुत डांट दिया। असल में मेरी बताने की कोई नीयत गलत नहीं थी। तलत साहब के बाद आपने ऑफिस का चार्ज संभाला है तो बड़ों को इत्ला करना सर मेरी जिम्मेवारी थी। सुहेल साहब, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपकी नीयत पे, आपके कैरेक्टर पे कभी भी किसी को कोई शक नहीं होता। और आपने जो कुछ भी किया है वो यकीनन एक ईमानदार इंसान ही कर सकता है। तो जो भी बातें हुई आप उन्हें भूल जाएं, सोचेंगे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आप मुझे ये बताएं कि हैदराबाद जाने का क्या हुआ? सर हमारी तरफ से जो तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं, बस आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं सर। एक्सीलेंट। तो बस फिर मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, मैं कल ही निकलता हूँ। ठीक है सर। सर मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच सुहेल साहब। थैंक यू। आपने जो कुछ किया है ना उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। बाबा आपके ख्वाब जल्द पूरा होगा इंशाल्लाह। दाद देनी पड़ेगी अपने बेटे की पसंद की मुझे। ये तो आपकी मोहब्बत है भाभी। हाशिम ने मुझे कहा था कि अम्मी लड़की देखकर आ जाए, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा चांद का टुकड़ा पसंद करके आया है। बेटा तुम भी तो कुछ बोलो, देखो आंटी क्या कह रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें हाशिम पसंद है या नहीं? शर्मा गई मेरी बच्ची। मशरकी लड़की है ना तो शर्माएगी तो सही। लेकिन बहन एक बात बोलूंगी कि 2 जोड़ी कपड़ों में लेकर जाऊंगी और अपनी बेटी बना के रखूंगी इसे। आपसे मिलकर मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। बेटा
तुम भी तो कुछ कहो, देखो आंटी क्या कह रही है। मैं क्या बोलूं आंटी? माशाल्लाह, आवाज तो बहुत प्यारी है। बस एक बात है, आंटी के बजाय अम्मी कहने की प्रैक्टिस कर लो अब। क्या सोच रहे हो रवि? यही कि कहानी लिखने वाले ने किस खूबसूरती के साथ दूसरी मर्तबा हम दोनों भाइयों आमने सामने ला खड़ा किया। तो क्या नाम दोगे तय दर तय मुलाकात? मक्का फातेह। तो इन सारी बातों को क्या मतलब समझना है? यहाँ से खाली हाथ जाने वाला हूँ। पता नहीं भाई साहब, मेरे बेटे ने बड़े अरमानों से मुझे भेजा था यहाँ से। बाकी जो बात करने आए थे आयमा के लिए, उसका क्या हुआ? फिलहाल तो इसे इनकार ही समझो। ये क्या कह रहे हैं आप? जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ।